मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गोदावरी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम आज वो सभी आपको प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे, जो कि महत्वपूर्ण एग्जामों में हमारा पूछा जा चुका प्रश्न है। हम उन्हीं प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जो है गोदावरी नदी से संबंधित आप सभी लोगों को कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आप ये सभी क्वेश्चन को देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी स्नातक स्तरीय जो है स्नातक स्तर के 2008 में पूछा गया था। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? पहला है प्रवरा नदी, दूसरा जमुना नदी और तीसरा गोदावरी नदी और चौथा है काली नदी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है तीसरा वाला सही हो जाएगा। गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, हमारे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग जो है ट्रिपल स्टार इसे लगा लें, ध्यान से देख लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमारा जो है एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइए। तो हमारा पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा है ताप्ती नदी और तीसरा है सिलेरू नदी और चौथा है गोदावरी नदी। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और उसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये वाला क्वेश्चन हमारा एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसे प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा सिंधु नदी, चौथा ब्रह्मपुत्र नदी। तो प्रायद्वीपी का मतलब होता है जो जल में चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपी क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा प्रायद्वीपी क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला वाला सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण भारत का गंगा नदी भी कहा जाता है इसे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है किस राज्य से हुआ है? ये क्वेश्चन हमारा पूछा है एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ से हमारा गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। तो महाराष्ट्र वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र में हुआ है, नासिक में, नासिक शहर से, महाराष्ट्र में नासिक शहर जो है त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का। तो इस प्रकार हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा एसएससी मल्टीटास्क में 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न हो छोड़िएगा ना, लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? एक क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी 10+2 में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है गंगा नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है सिंधु नदी और चौथा है गोदावरी नदी। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है भारत का सबसे बड़ा तीसरा नदी तंत्र है और पहला नदी तंत्र जो हमारा सिंधु नदी है और दूसरा नदी तंत्र ने सबसे पहला बड़ा नदी जो है नदी तंत्र है वो गंगा नदी है और दूसरा सिंधु नदी तंत्र है और तीसरा जो है गोदावरी नदी तंत्र है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है, तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसमें हमारा जो है ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? पहला ऑप्शन है लोसांग पर्वत से, दूसरा है देवांग घाटी से, तीसरा है त्र्यंबक की पहाड़ी से,
चौथा है रियो हिमानीशी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है? तो हमारा जो है ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, त्र्यंबक की पहाड़ी, जो कि नासिक शहर में त्र्यंबक की पहाड़ी से महाराष्ट्र राज्य में इसका गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, गोदावरी नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, हमारा जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपको बता रहा हूँ। तो 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 6 राज्यों में, 5 राज्यों, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा जितने राज्यों में कि हमारी गोदावरी नदी प्रवाहित होती है? तो हमारी गोदावरी नदी जो है 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, जो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से हमारी जो है गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, 3 नदियों से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों से है? ये क्वेश्चन जो हमारा एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों से है? हमारा ऑप्शन है 8 राज्यों से, 7 राज्यों से, 6 राज्य से या फिर 4 राज्य से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 6 राज्य। 6 राज्यों से जो है गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र का मतलब कि जो गोदावरी नदी में नदियाँ, जो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, वो किन किन राज्यों से आकर गोदावरी में मिल जाती हैं, उसे अपवाह क्षेत्र कहा जाता है, जो कि गोदावरी नदी का तंत्र भी कह सकते हैं। जो गोदावरी नदी का तंत्र है किन किन राज्यों से आ गया है, तो 6 राज्यों से हमारा आकर मिलती हैं नदियाँ, जो कि गोदावरी नदी में प्रवाहित होती हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये प्रश्न जो है हमारा एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? किस नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? तो हमारा 4 ऑप्शन दिया है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी या फिर गोदावरी नदी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन वाला चौथा सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1008 किलोमीटर, 1278 किलोमीटर, या फिर 1465 किलोमीटर, या फिर 1887 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जितना कि गोदावरी नदी की लंबाई है? इसमें से हमारा जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, जो कि 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि गोदावरी नदी अपना जल को कहाँ गिराती है? तो पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा हिंद महासागर और चौथा अरब सागर। तो हमारा ये जो नदी है प्रायद्वीपीय, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी है, और ये अपना जो जल है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली जो है नदी गोदावरी नदी भी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ये क्वेश्चन हमारा एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन पहला हमारा मूला नदी, दूसरा प्राणहिता नदी और तीसरा मंजीरा नदी और चौथा भागा नदी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि गोदावरी नदी का सहायक नदी नहीं है? तो हमारा जो है इसमें चौथा वाला सही हो जाएगा, भागा नदी। भागा नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, और ये तीनों जो नदियां हैं हमारी मूला नदी, प्राणहिता नदी और मंजीरा नदी, ये सभी नदियां जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और भागा नदी हमारा जो कि हमारा भागा नदी है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, गोदावरी नदी का पुराना नाम क्या है? यह प्रश्न हमारा एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया है कि गोदावरी नदी का पुराना नाम क्या है? पहला वृद्धगंगा, या फिर गौतमी, या फिर देवांग, या फिर तीस्ता।
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी का पुराना नाम है। तो गोदावरी नदी का हमारा पुराना नाम जो था गौतमी, गौतमी जो है गोदावरी नदी का पुराना नाम है। ये हमारा जो है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जायकवाड़ी यहाँ पर जो है जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिस पर जायकवाड़ी बांध स्थित है। हमारा पहला ऑप्शन ताप्ती नदी, दूसरा कृष्णा, तीसरा कावेरी नदी और चौथा गोदावरी नदी। तो इसमें जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी नदी पर जो हमारा जायकवाड़ी बांध स्थित है, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गोदावरी नदी का बांध नहीं है, तो इनमें से जो है कौन सा बांध जो है गोदावरी नदी पर नहीं बांधा गया है। पहला ऑप्शन हमारा है जायकवाड़ी बांध या पोलावरम बांध या पोचमपाद बांध या भूपेन हजारिका बांध। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाए जो कि गोदावरी नदी पर बांध नहीं बांधा गया है। तो हमारा जो है भूपेन हजारिका, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भूपेन हजारिका जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है, लोहित नदी पर बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम में स्थित है। और ये जो है गोदावरी नदी पर, ये सभी जो है बांध गोदावरी नदी पर बंधी हुई हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है भूपेन हजारिका वाला सही हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी पर नहीं बांधा गया है। तो जितने भी प्रश्न हमने आपको सभी करा दिए हैं, और जितने भी हमने अब प्रश्न कराए हैं गोदावरी नदी से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इसे जो है देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, जो कि आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। जो कि 16 नंबर हमारा है, नासिक शहर किस नदी के किनारे। थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो है नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन से हो जाए, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी या फिर कावेरी नदी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हमारा जो है 16 प्रश्न नंबर 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा, किस नदी के किनारे हमारा नासिक शहर बसा हुआ है और किस राज्य में है। ये भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए फिर हमने जितने भी प्रश्न आपको कराए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो आप लोग इसे फिर से देख लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को यूनिक मेंशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।